हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया तो आप एनसीईआरटी की बुक लें और फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि एक वेक्टर ए और बी है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है। यानी वेक्टर ए ये हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस लगा देंगे, ये √3 है। एंड वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 गिवन है। एंड ए डॉट बी दिस इज ऑल्सो गिवन √6। और क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल। अब आपको इसमें एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का, ठीक है। अब देखिए एंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे बेटा। हमने पढ़ा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन भाई, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी, राइट। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा √6 अपॉन एंड मॉडुलस ऑफ ए क्या दे रखा है, √3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब देखो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और अपॉन √3 इंटू 2 लिखा हुआ, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स बेटा हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √2/2। तो √2/2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या हो गया 1/√2 आया। तो कॉस थीटा 1/√2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/4। ओके राइट। सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट में सेकंड में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एंगल, देखो फाइंड द एंगल लिखा हुआ है, वेक्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर। यहाँ आपको मैग्नीट्यूड गिवन था, यहाँ वेक्टर्स गिवन है। तो हम क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, एक वेक्टर आपको गिवन है बेटा, उसका ले लेंगे वेक्टर ए, है ना, आई, ये वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, वहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी थी, ये वेक्टर ए हो गया। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो एंगल में मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट सर 1 का स्क्वायर 1 प्लस जी का कोफिशिएंट कितना -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो ये बन जाएगा √14। सेम ऐसे ही बेटा आपको वेक्टर बी गिवन है, तो वेक्टर बी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वेक्टर बी, देखिए वेक्टर बी इजकल टू, ये वेक्टर बी है 3i - 2j, कैप पे ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर है i j के कैप, ठीक है। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये बनेगा √3 का स्क्वायर सर 9 प्लस -2 का स्क्वायर सर 4 और 1 का स्क्वायर 1, दैट इज ऑल्सो √14 आया। तो एंगल जब निकालना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपके पास मिल गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब आप इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं, ए डॉट बी। जब ए डॉट बी करेंगे तो बताया था बेटा आई के कोफिशिएंट को आई से इंटू करना है, तो 3 × 3 हो गया, और ये -2 और -2 प्लस के 4 हो गया, एंड 3 एंड 1 3 हो गया। यानी आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को कोफिशिएंट से इंटू करना है, ये इसका डॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो गया, ठीक है। ये ए डॉट बी आ गया। अब आपको एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी लिख देंगे। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 10 हो गया बेटा। नीचे देखो √14 इंटू √14। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं √14 इंटू √14 क्या हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 5 = 10, 2 7 जा, यानी कॉस थीटा आपका 5/7। एंगल पूछा है तो थीटा इजकल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। ऑल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आसानी समझो बेटा, क्या वर्ड आ रहा है, प्रोजेक्शन निकालना है। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, तो देखो यहाँ आपके पास जो वेक्टर गिवन है i - j, इसको हम नेम लिख देते हैं बेटा वेक्टर a है, एंड दूसरा वेक्टर आपके पास लिखा है बेटा i + j, इसे लिख देंगे वेक्टर b, ठीक है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला है कि आपको प्रोजेक्शन निकालना है। देखिए प्रोजेक्शन पूछ रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछ रहा, ध्यान रखेंगे। तो प्रोजेक्शन वेक्टर a ऑन b, यू नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर, और अपॉन क्या आएगा, जिस पर प्रोजेक्शन है, बी पर ऑन बी पूछ रहा है, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से अपन डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। तो पहले अपन क्या निकाल लेंगे सर, ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वाला ए डॉट बी दोनों का। देखो डॉट में आई को आई से इंटू करेंगे तो इसके कोफिशिएंट लेना है बेटा, 1 हो गया, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। तो जे को जे से करेंगे कितना जाएगा, 1 हो गया, प्लस माइनस -1 दैट इज 0। और बी का मैग्नीट्यूड निकालने हैं बेटा, फॉर्मूले पे ध्यान रखना। तो रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा √2 हो गया। इट मीन्स क्या बन गया प्रोजेक्शन आपका, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा 0/√2, इट मीन्स 0 प्रोजेक्शन आ गया। समझे बेटा, 0 प्रोजेक्शन क्यों आया,
ध्यान रखना, जीरो प्रोजेक्शन इसलिए आया है, जैसे ये एक वेक्टर है और इस पर परपेंडिकुलर जब वेक्टर होता है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उस पोजीशन में आपका प्रोजेक्शन क्या आता है, जीरो आता है। ये इसका मतलब ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वेक्टर वी ए और ये बी बोथ आर परपेंडिकुलर, इसलिए इसका प्रोजेक्शन क्या आया, जीरो आया इसका प्रोजेक्शन। ओके, सेम इसी स्टाइल से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सेम फोर्थ बेटा ऐसे ही करना है। क्या लिखा है, फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर दिस ऑन दिस। आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। पहला क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। तो आप यूनिट वेक्टर में बेटा क्या होता है, सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ यही प्रूव करना है आपको, राइट। तो हम 1 बाई 1 कर सभी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। तो कोई पहला वेक्टर जो दे रखा है वो 1/7 बाहर है, तो आप क्या करना, 1/7 से इंटू कर लेना। दिया जाएगा 2i प्लस 3/7 j प्लस 6/7 k। ये वेक्टर का नेम नहीं है बेटा, आप अपनी तरफ से वेक्टर ए लिख देंगे, ठीक है। ये 1/7 बाहर था, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो अभी बताया था, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 2 4, 7 का 49, 3/7 लिखा है, जे का कोफिशिएंट 9, 49, यहाँ 6/7 इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भैया, 36/49। तो क्या बन जाएगा ये, देखो उनको डिनोमीटर दोनों का सबका सेम है, तो 49 एलसीएम आ जाएगा और इसको ऐड करके 49, ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, 1 हो गया। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। इट मीन्स ए एक यूनिट वेक्टर है। सेम ऐसे ही आप बेटा दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और सेम ऐसे ही तीसरे वाले का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर सभी का मैग्नीट्यूड 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों ही यूनिट वेक्टर है। ओके, अब यहाँ एक लाइन नेक्स्ट क्या लिखी हुई है कि ये भी बताना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जैसे एक वेक्टर ए है, एक बी है और ये सी है, आपको परपेंडिकुलर दिखाना है। म्यूचुअली मतलब आपस में, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दिखाना है। तो आपको सिंपल एक रास्ता दिखाना है बेटा, ए डॉट बी निकाल के देखना और बी डॉट सी निकाल के देखना और सी डॉट ए निकाल के देखना। देखो स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट सी और सी डॉट ए बोथ आर सेम, ये डॉट वैल्यू निकालना। अगर डॉट की वैल्यू क्या आ रही है, सभी की 0 आती है, तो यू कैन से इट इज़ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, इस तरह से आप अपने हिसाब से समझ में आई बात। ए डॉट बी निकालो, बी डॉट सी निकालो, सी डॉट ए, इनको डॉट करना है। तो डॉट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, जैसे 1/7 है, चाहो तो आप उसके अंदर डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेना 1/7 को, इसमें भी कर लेना, फिर आप इसका डॉट निकाल लेंगे। क्लियर है। और वो वैल्यू चेक करना, सभी की वैल्यू 0 आ रही होगी तो ए डॉट बी भी 0 आ रहा होगा, बी डॉट सी भी 0, तो सी डॉट ए भी 0। इट मीन्स ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास a प्लस बी डॉट a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 8 गिवन है बेटा, ठीक है। और आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ b, और फाइंड क्या करना है, a एंड b का मैग्नीट्यूड। देखिए डॉट प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई है, आप ये मान के चलो कि जैसे एल्जेब्रा में होता है लगभग वैसे ही होगा। तो हम इसको डायरेक्ट एल्जेब्रा वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करेंगे। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखना बेटा, इसको लिखना मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ b का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अदरवाइज बेसिक तरीका क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो a डॉट a को, फिर a डॉट को b से इंटू करो, फिर b को a से करो, फिर b को b से करेंगे। इस तरह भी कर सकते हो। अदरवाइज अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीधी भी लगा सकते हो। ध्यान रखना, जब वेक्टर का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर ए है, इसका स्क्वायर करना है, तो मतलब ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए डॉट ए, और ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ए स्क्वायर। तो अपन डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपके पास, ए का मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड बी गिवन है, ऐसा गिवन है। तो अब ये वैल्यू इसके इक्वल रख देंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसका स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दिस इज ऑल्सो सेम दैट इज इक्वल टू 8। अब देखो ये 64 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, माइनस हो रहा है, तो 63 हो जाएगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/63। ध्यान रखना, इसमें से 1 माइनस कर दिया मैंने, का रूट आ जाएगा। प्लस माइनस होता है बेटा, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता ना, तो अब 8/63 लिखेंगे। ये होगा बी वेक्टर। पूछा ए वेक्टर की वैल्यू बताओ, तो ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ दिस होता है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू
√8/63 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। √8 को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 2√2/63 ऐसे, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके बाय। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट बेटा, देखो यहाँ पे जो 63 लिखा है ना, चाहे देखो 8 को तो लिख सकते हो आप 2√2 और 63 को 9 7 जो होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 3√7। तो इस तरह उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये रूट वाले को थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से अपन करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, देखो यहाँ अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। देखो प्रोडक्ट आप जब करेंगे तो आप अलजेब्रा में जैसे प्रोडक्ट करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे और हमेशा प्रोडक्ट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट में प्रोडक्ट करना है। राइट, चलिए अब देखो लेफ्ट में क्या लिखा है 3a, तो ये हो गया 3a वेक्टर। इसको डॉट करना है इस पूरे ब्रैकेट से, राइट वाले से, इस पूरे से। तो क्या लिखेंगे 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर डॉट। अब यहाँ क्या आ रहा है बीच में माइनस का साइन। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा। यहाँ रहा -5b, तो यहाँ अपन को डॉट करना है किसको, -5b वेक्टर को 2a प्लस 7b वेक्टर से डॉट करना है। तो देखिए कैसे होगा, 3a को डॉट करेंगे 2a वेक्टर से, तो देखो 2 और 3 स्केलर है, 6 हो जाएगा। और a और a दो वेक्टर हैं, a डॉट a। डॉट क्यों लगेगा, क्योंकि बीच में है डॉट लगा हुआ है बेटा। क्रॉस होता क्रॉस लगाएंगे। आगे चलेंगे, प्लस 3 7 जो 21। फिर a और b वेक्टर के बीच में क्या लग रहा है, डॉट। ध्यान रखना, डॉट और डॉट लगाएंगे, क्रॉस हो तो क्रॉस लगाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट चलो माइनस आ जाएगा यहाँ, क्यों 5 जो 10 माइनस का 10 हो जाएगा। b और b में क्या लगेगा, ये जो डॉट है ना, इसका ध्यान रखेंगे बेटा। ये जो डॉट लगाया मैंने, ये यहाँ लगेगा। यहाँ आप क्या लगा देंगे, ये वाला जो साइन है अपने पास, यहाँ ये बन जाएगा सर माइनस के, और यहाँ डॉट लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये माइनस का 10 b डॉट a और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 75 और b डॉट b। ठीक, क्लियर। अब देखो ये आपके पास नॉलेज है, a डॉट a मतलब वेक्टर a का स्क्वायर, और वेक्टर a का स्क्वायर मतलब मोड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 21 a डॉट b एज इट इज़। देखिए ये a डॉट b एक स्केलर क्वांटिटी है, तो a डॉट b और b डॉट a बेटा सेम होता है। ठीक है, a डॉट b b डॉट a सेम, तो हम b डॉट a को a डॉट b लिखेंगे। और माइनस क्या लिखा है सर 35, b डॉट b का मतलब वेक्टर का स्क्वायर हो रहा है बेटा। स्क्वायर मतलब डॉट हो रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 6 ऑफ वेक्टर a स्क्वायर। तो ये डॉट b, ये डॉट b, ये प्लस के 21, ये माइनस के, इन दोनों को माइनस कर लीजिए। तो कितना हो गया बेटा 11 बच गया प्लस का। तो ये बनेगा a डॉट b दैट इज माइनस, इट इज 35 एज इट इज मोड ऑफ b स्क्वायर। ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और बुक में से देख लेना अगर दिक्कत है तो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। a और b का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड क्वेश्चन में b का मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम दे रखा है। अभी कुछ ना कुछ तो होगा। सपोज करो मैंने लैम्डा है, अब बताना है कि लैम्डा क्या होगा, ये इसका मीनिंग हुआ। तो कैसे करेंगे भाई, a और b का जो है मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में सेम कह रखा है। सेम का मतलब सर लैम्डा मान लिया। अब इसकी वैल्यू बतानी है। क्या कंडीशन दे रखी है, सच दैट एंगल a बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। मतलब उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब बेटा डॉट प्रोडक्ट, वो कितना दे रखा है 1/2। और उनके बीच का जो एंगल है, यानी a और b के बीच का एंगल थीटा जो है वो क्या दे रखा है 60 डिग्री। तो ध्यान दें a डॉट b दे रखा है, थीटा दे रखा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, a डॉट b इज इक्वल टू सर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, इट इज कॉस थीटा। अब a डॉट b क्या दे रखा है इन्होंने 1/2। अब देखो मोड ऑफ a मोड ऑफ b बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ये कह रहा है क्वेश्चन, इक्वल वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड इक्वल ही कह रहा है। तो लैम्डा मैंने मान लिया, तो ये लैम्डा इंटू लैम्डा हो जाएगा। एंड कॉस 60 डिग्री, कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। तो लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी है। और कॉस 60 कितना हो जाएगा बेटा 1/2। क्रॉस इंटू करेंगे, देखो ये सब 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू सर 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन देखो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर आप लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा 1 आया।
अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा सर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या कहता है, अभी किया था जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, बिल्कुल सेम ऐसा ही 9 है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि x एक वेक्टर है, माइनस लिखा है एक वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट लिखा हुआ है, x वेक्टर प्लस ए वेक्टर और दैट इज इक्वल टू 12 गिवन है। तो देखो डॉट में जब आपके पास आ रहा था, या तो आप मल्टीप्लाई जैसे अलजेब्रा में करते हैं लेफ्ट से राइट वैसे करेंगे, या आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है ना बेटा अलजेब्रा की, डॉट में ध्यान रखेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए एक्स वेक्टर का स्क्वायर मीन्स इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे। ओके राइट। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास ये जो वेक्टर ए है, ए ये यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ अपन क्या बनेगा अपना यहाँ ये एज इट इज माइनस, अब ए का मैग्नीट्यूड सर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब 1 होगा, तो 1 पे क्या लग रहा है स्क्वायर 1 ही होगा दैट इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब ये बन गया दैट इज इक्वल टू 13। इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये मोड ये हो गया 13, तो ये हो गया आपके पास x जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर क्या बन जाएगा प्लस माइनस 13। मैंने बताया कि नेगेटिव नहीं होती वैल्यू मैग्नीट्यूड में, तो क्या लिखेंगे रूट 13 लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ आपके पास वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है एंड वेक्टर बी गिवन है एंड वेक्टर सी की वैल्यू भी गिवन है, ये तीनों वैल्यू गिवन है अपने पास। ध्यान देंगे बेटे इस क्वेश्चन पे, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, वेक्टर बी दिस इज वेक्टर सी, और इसके साथ साथ एक कंडीशन दे रखी है उस पर ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कंडीशन, सच दैट ए प्लस लेमडा बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ए वेक्टर है प्लस लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है, बी ये कह रहा है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा कह रहा है। देखो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है उनका, तो ये वेक्टर इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो गया कि ए प्लस लेमडा बी जो है इसका सर डॉट प्रोडक्ट इट मीन्स क्या होगा 0 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं फिर उसका डॉट करते हैं, तो इससे बेटर है अपन सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो इसका डॉट आ रहा है ध्यान रखेंगे, तो लेफ्ट से राइट इंटू होगा, तो ए को सी से इंटू करेंगे क्या बनेगा ए डॉट सी बनेगा, प्लस ये लेमडा कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा स्केलर क्वांटिटी ध्यान रखना, तो बी को इससे इंटू करेंगे क्या आएगा बी डॉट सी आएगा दैट इक्वल टू क्या होगा 0। अब अपन क्या करेंगे ए डॉट सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये ए सी ये रहा, तो डॉट में आपको पता है आई वाले को आई से इंटू करना है सिर्फ, 3 2 6 हो जाएगा, जे वाले को जे से इंटू करना है 2 1 2 हो जाएगा, और के इसमें है ही नहीं तो इंटू नहीं करना बेटा। आगे चलेंगे प्लस यहाँ लिखा हुआ लेमडा बी डॉट सी का मतलब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बी और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 2 प्लस का ये माइनस का 2, आई को आई से करना ध्यान रखना, आई कैप को आई कैप से, तो माइनस के 2 हो गया, 2 2 जगह बन जाएगा प्लस के 4 हो गया, ये बन जाएगा 3 बन जाएगा प्लस के 3 हो गया दैट इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। क्लियर, कैलकुलेट कर लो उसको, 6 + 2 सर 8 हो गया, प्लस लेमडा एज इट इज हो गया, यहाँ देखो 4 + 3 7 7 + 2 का कितना का 5 आएगा दैट इज इक्वल टू हो गया 0। समझ पा रहे बेटा, तो यहाँ आपके पास लेमडा की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यस एक बार थोड़ा देखो इसमें, यहाँ आपको क्या करना था ए डॉट सी करना था राइट, ए डॉट सी ये तो ये आया, अब अगले में बी डॉट सी करना है, ये ध्यान रखें थोड़ा गलती हो गया, देखो बी डॉट सी करना है यानी कि बी को सी से यानी इन दोनों का डॉट करना है, तो यहाँ रिजल्ट में क्या आएगा रिजल्ट देखो बी डॉट सी करना है, ये देखेंगे ठीक है, तो यहाँ ये हट जाएगा बेटा बी डॉट सी, देखो क्या आया बी और सी को डॉट करना है, तो ये बी सी इन दोनों डॉट करना है, क्या बनेगा 3 और ये आई, ये 3 माइनस बने कोएफिशिएंट इसका कितना बन जाएगा ये -3 और ये 2 बन जाएगा क्या बन जाएगा प्लस के 2, यहाँ के है इसमें के है ही नहीं बेटा इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू 0, देयरफॉर लेमडा की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। यहाँ ध्यान रखना बी डॉट सी करना है इसमें ना इन दोनों का डॉट, ये लेमडा आ गया आपका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जनरल क्वेश्चन है बेटा, यहाँ लिख रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन 11 को, क्वेश्चन क्या कहता है 11 बेटा कि आपके पास एक वेक्टर है ये वाला और ये दूसरा वेक्टर है, आपको ये प्रूव करना है दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या लिखा कि ये एक वेक्टर है पूरा ठीक है,
कॉमा और ये दूसरा वेक्टर है। अब आपको दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, वो 0 आएगा, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो लिखा है आपके सामने, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, इनका डॉट करेंगे। तो ये डॉट आराम से करेंगे बेटा। पहले फर्स्ट वाला वेक्टर ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये बी हो गया, प्लस ये दूसरा होगा बी मैग्नीट्यूड, ये ए हो गया, और इसका क्या होगा डॉट, यहाँ बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड और यहाँ बी वेक्टर डॉट, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट, इसका डॉट करेंगे। अब देखो गलती ना हो इसलिए क्या कर लेंगे, इसको एक सिंपल फंडा यूज़ कर लेंगे अपन। तो ये जो बार बार आ रहा है ना, आप ये मान लेंगे कि वेक्टर जो ए है, सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड जो है पता नहीं क्या है, मैंने लैम्डा मान लिया, और वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड क्या मान लिया मैंने, एम लिख दिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ऐसा किया है, ज़रूरी नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बी प्लस बी क्या माना एम, ये हो गया डॉट, ये ए वेक्टर क्या मान लिया मैग्नीट्यूड लैम्डा बी डॉट, ये बी का क्या बन जाएगा बेटा, ये बीच में क्या है बेटा माइनस का साइन है, माइनस एम और ए। अब आपको ऐसा करने से क्या होगा, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, देखो ये वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, यहाँ प्लस और यहाँ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी यूज़ कर सकते हैं अपन। तो लैम्डा बी यानी कि लैम्डा बी का स्क्वायर, तो देखो लैम्डा का स्क्वायर तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बी में बन जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर, माइनस एम इंटू एम क्या बन जाएगा एम स्क्वायर, ए डॉट ए यानी मैंने बताया था वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक क्लियर। यहाँ ये वैल्यू आ गई, ओके। अब आपको ये शो करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, ये 0 प्रूव करना है आपको, ये 0 आएगा। अब यहाँ देखो लैम्डा का मतलब क्या माना था आपने, लैम्डा को आपने ए वेक्टर लिखा था ना, ये बन जाएगा ए वेक्टर। ध्यान रखो लैम्डा क्या रहता है, मोड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ये हो जाएगा ए का मतलब ये इसका स्क्वायर और ये एज इट इज हो गया, माइनस एम क्या लिखा आपने बी, और इसका क्या लगा बी वेक्टर एम बी, ध्यान रखना एम क्या है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख दो, ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बी ए लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए का मैग्नीट्यूड पहले लिख देंगे, बी का मैग्नीट्यूड बाद में लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो, क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स क्या होगा, दोनों का दो वेक्टर थे ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, क्या आ गया 0 आया, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए डॉट ए, ध्यान देना ए डॉट ए, ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला ए डॉट ए कह रहा है 0 है, एंड बी डॉट बी भी क्वेश्चन कहता है 0 है। तो क्वेश्चन कहता है अगर ये दोनों 0 हैं देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए बेटा अगर ए डॉट ए 0 है, इसका मतलब तो ए डॉट ए का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0। बी डॉट बी का मतलब ये सर बी डॉट बी नहीं बेटा, ये है ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी है, ये डॉट बी है। अब देखो ए डॉट ए 0, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, इसको स्क्वायर कर देंगे 0 होगा, तो ऑटोमेटिक ही है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0, ओके। अब देखो यहाँ ए डॉट बी में बी के बारे में बोल रहा है, क्या कहेंगे अपन, तो देखो ए डॉट बी 0 आ रहा है, तो देखो ए डॉट बी 0 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं सर ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ रहा है 0, ये तो 0 हो गया, 0 इंटू 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आया। अब 0 इंटू समथिंग क्या बनेगा 0, इसका मतलब बी तो आपके पास जो वेक्टर आ रहा है बेटा वो तो कोई वेक्टर हो सकता है, इसका मतलब बी जो है वो एनी वेक्टर, कोई वेक्टर हो सकता है। क्लियर है, समझ रहे बात को, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 हो गई तो 0 इंटू समथिंग 0, रिजल्ट इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, देखो 0 आ गया रिजल्ट, यानी कि ए ही 0 हो गया तो बी पे डिपेंड नहीं करेगा ये, तो ए कोई भी एनी वेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। 13 क्वेश्चन देखेंगे, देखो जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड सर बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। और आपको बस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये भी कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 है, और फाइंड करना है आपको ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी, ओके। तो देखो इन क्वेश्चन के अंदर आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म तो आपके पास है नहीं,
तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग कर देंगे इसका। तो a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है इसका स्क्वायरिंग किया, दैट इक्वल टू क्या आया 0। अब ये अलजेब्रा स्क्वायरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट ए, राइट। तो यहाँ एल्जेब्रिकली जो एल्जेब्रा में जो जैसा करते हैं ना उसी हिसाब से ट्रीट कर देंगे इसको, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर समझेंगे। तो एक वेक्टर का स्क्वायर का मतलब मोड ऑफ ए स्क्वायर, दूसरे वेक्टर बी का स्क्वायर का मतलब मोड ऑफ बी स्क्वायर, सेम ऐसे ही वेक्टर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ ए बी नहीं आएगा बेटा क्योंकि वेक्टर है, तो यहाँ क्या आएगा, डॉट लगेगा ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 1 है सर, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये बन जाएगा 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे अपन, ये 2 कॉमन हो गया, क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए दैट इक्वल टू 0। अब इसको 3 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इट मीन्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। समझ में आया बेटा। यहाँ ध्यान रखना a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किया है, तो कोई वैसे बेसिकली तरीका क्या है कि जब स्क्वायरिंग का मतलब a प्लस बी प्लस सी और डॉट लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, इस तरह लिखेंगे वेक्टर को, और फिर जैसे अलजेब्रा में करते थे लेफ्ट से राइट में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी। तो बेटर है आपको फॉर्मूला पता है तो बेटा ये फॉर्मूला यूज़ करके इस तरह लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब ए बी लिखेंगे ए बी वैक्टर तो यहाँ डॉट लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है क्वेश्चन, आइदर वेक्टर ए इज 0 और बी 0 देन ए डॉट बी 0। वो बोला ए या बी इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो ए डॉट बी 0 आएगा, बट कह रहेगा कन्वर्स ट्रू है। तो देखिए बेटा कन्वर्स तो ट्रू नहीं होगा इसका, क्योंकि ए आपने बताया कि ए डॉट बी 0, इसका मतलब या तो ए 0 हो सकता है या बी 0 हो सकता है या दोनों परपेंडिकुलर हो सकता है तभी भी 0 हो सकता है ना। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, जैसे पहला फर्स्ट केस लेते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू 0, जब वेक्टर ए 0 है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड सर कितना होगा 0, तो हम ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे, देखो फिर भी 0 आएगी, क्यों कि इसकी वैल्यू बनेगी सर ए बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब ए 0 है इसका मतलब 0 इंटू समथिंग कुछ भी आ रहा हो, तो ये रिजल्ट 0 आ गया पहला केस। सेकंड केस है मान लो बी 0 है आपका, तो उस पोजीशन में अपने ऐसे करेंगे कि सर ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अब की बार सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता, बी का पता है 0, ध्यान रखना बी वेक्टर 0 मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 0 ही होगा, तो ये कॉस थीटा ये भी 0 आ गया, मतलब ए 0 हो या बी 0 हो ए डॉट बी 0 है। कन्वर्स इज ट्रू, नो, क्यों कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हम देखो 2 एग्जांपल देंगे जहां ये वेक्टर 0 नहीं है फिर भी डॉट 0 होगा। जैसे आपने लिखा एक वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, ये 0 वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। सेम ऐसे एक बी वेक्टर लेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो दोनों परपेंडिकुलर हो, जैसे आई प्लस मैंने लिखा जे माइनस 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आया √6। तो देखो ए वेक्टर 0 नहीं है बी भी 0 नहीं, बट इनका जब डॉट निकालेंगे ए डॉट बी तो क्या बनेगा, आई को आई से करेंगे 1, जे को जे से करेंगे +1, के को करेंगे -2, क्या रिजल्ट आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ए डॉट बी 0 है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि ए और बी 0 हो, हाँ ए और बी 0 हो सकता है, अदरवाइज ए और बी अगर परपेंडिकुलर होगा तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है 15 कि एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्सेस आपके पास हैं ए बी सी। अब पूछ रहा है आपको एंगल बताना है, एंगल ए बी सी, यानी बी पर क्या एंगल होगा। तो कोई जब ये एंगल ये पूछ रहा है बी पर, ये ध्यान रखना इस पॉइंट बी पर एंगल पूछ रहा है वो, तो जब इसको एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले बी ए वैक्टर निकाल लेना है, फिर अपन बी सी वैक्टर निकाल लेंगे, बी ए बी सी आ गया, फिर अपन कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो देखो बी ए वैक्टर कैसे निकलेगा, मैंने पहले बताया था बी ए मतलब ए में से बी को माइनस करना है, तो ए के पॉइंट में से ए पॉइंट में से बी को माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बी सी के लिए क्या करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स में से, वाई को वाई में से, जेड को जेड में से और आई जे के लगा देंगे, ये आ गया। ये डायरेक्ट ट्रायंगल रूल आपके पास पता होगा कि आप इसको जब बी ए वैक्टर माइनस करेंगे बी ए वैक्टर, तो इसका रूल आपको पता होगा बेटा, ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से बी को माइनस करना है, यानी ए बी सी सभी के पोजीशन वेक्टर लिखो आई जे के लगाकर, या डायरेक्ट लिखो भाई बी ए वैक्टर ए में से बी को माइनस कर लो और बी सी में से बी को माइनस कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच एंगल निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे कॉस थीटा इक्वल टू जो 2 वेक्टर दे रखे हैं वो उन दोनों का डॉट लिख देंगे बेटा बी सी और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू निकाल देंगे। इससे जो रिजल्ट आएगा क्या बनेगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ओके, ये ध्यान रखना। लेकिन जब बी देखो
ए बी सी बी पर एंगल निकालना है तो बी लाई के ओरिजिन काम करना है भाई, ये ध्यान समझना कि बी ओरिजिन जैसा काम कर रहा है, तो ओरिजिन से ही इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ये इसका इनिशियल होगा तो ये इसका टर्मिनल, ये इनिशियल होगा इसका ये टर्मिनल पॉइंट होगा। तो ऐसे बी ए वेक्टर निकालना, बी सी निकालना, कॉस एंगल निकालना है। तो भाई क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट करेंगे, डॉट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और फिर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट है यहाँ इसका डॉट करेंगे 10 आ जाएगा, इसको इससे समझिए, और इनका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो इसका मैग्नीट्यूड आएगा √17 और इसका मैग्नीट्यूड √6 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10√102, इट इज़ कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू बनेगी बेटा कॉस इनवर्स 10/√102। कैलकुलेट करेंगे खुद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी और ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बेटा जो पॉइंट दे रखा होगा तो उसे ओरिजिन से कनेक्ट कर पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। हमने बताया था पोजीशन वेक्टर निकालने का मतलब वो ओरिजिन से कनेक्ट किया है मैंने, तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो ए में से ओ को माइनस करना है तो 0 0 माइनस कर लेंगे, तो ये सेम आएगा बेटा। ये बनेगा I2j। सीधा कह सकते हो कि जो पॉइंट दे रखे हैं वहाँ i j के लगा देंगे सर, ये x का कोऑर्डिनेट i लगा देंगे, y वाले साथ j, यहाँ k डायरेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही ओ बी वेक्टर में भी आप सीधा करेंगे, ये बनेगा सर 2i + 6j + 3k बनेगा। सेम ऐसे अपन ओ सी वेक्टर निकालेंगे, ये ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर निकल रहा है, तो पोजीशन वेक्टर में सीधा i j के लगा सकते हैं अपन, -k हो गया। अब बताना कोलिनियर है, तो कोलिनियर में 2 रूल है बेटा। जो आपका पोजीशन वेक्टर आया है अब वहाँ उसमें ए बी वेक्टर बना लो और एक ए सी वेक्टर बना लो। जरूरी नहीं है ए सी बनाएं, आप ए बी बना सकते हो, बी सी बना सकते हो। उसके बाद अगर 2 रास्ते हैं, अगर ए बी जो है क्रॉस ए सी की वैल्यू के आगे 0 तो आप कोलिनियर कह सकते हैं, या ए बी वेक्टर जो है वो मल्टीपल किसके आ गया, ए सी के, देन आफ्टर यू कैन से कोलिनियर। ओके, ये पैरेलल भी होंगे, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो यहाँ आप ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे सर, अरे बी में से ए को माइनस कर लो सीधा चाहो तो, या आप ऐसे ले सकते हो कि सर ओ बी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ओ बी माइनस ओ ये करो, या सीधा बताया मैं ए बी कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस करो, ये बी है इसमें से ए को माइनस करेंगे, 2 में से बन गया सर 1 तो i, 6 में से 2 गया 4 यानी कि 4j, 3 में से गया कितना जाएगा सर -4k, ये आ जाएगा। और ए सी सर सी में से ए को माइनस कर लो, ये सी है इसमें से ए को माइनस करेंगे, 3 में से बन गया सर 2i + 8j एंड माइनस क्या बन जाएगा बेटा 8k, ये हो गया। अब देखो या तो इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर और ए सी में ए सी के साथ देखो न्यूमेरिकल्स वैल्यू बड़ी आ रही है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन गया, ये वैल्यू ये बन के आ गई। और ये जो बन के आया वो बेटा ए बी वेक्टर ही तो है, क्या बन जाएगा फिर ए सी इक्वल टू ट्वाइस, लैम्डा क्या आ गया, ट्वाइस आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी आ गया। देखो इसका मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये कोलिनियर है। क्यों पॉइंट्स कोलिनियर है, क्यों देखो ए सी ए बी, तो ए पॉइंट में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये इसका मल्टीपल आ रहा है।